जय हिंद। मैं हवलदार क्लर्क राजेश पोद्दार भारतीय थल सेना में कार्यरत हूँ। मेरा भाई संजय कुमार पोद्दार बीएसएफ में कार्यरत है। देश को 2 जवान देने वाली मेरी मां संजुक्ता देवी का निर्मम हत्या 14 अक्टूबर 2023 को माननीय विधायक दीपिका सिंह पांडे के भूमाफिया गुंडों के द्वारा वहाँ के लोकल पुलिस एसआई रफ़ीक आलम और विमल शर्मा की मदद से षड्यंत्र के द्वारा निर्मम हत्या किया गया। यह मामला जमीन संबंधी था, जिसको पुलिस वाला खुद एसआई रफ़ीक आकर अतिक्रमण करवाता है। पुलिस वाले के सामने मेरे बूढ़े माँ बाप और विकलांग माँ बाप को मार दिया जाता है। मेरे सीओ साहब के इंटरवेन करने पर भी मारपीट का एफआईआर नहीं लिखी जाती है और मेरे ज़मीन पर कब्जा होता रहता है। शुरुआती दौर में ही मैंने सीओ संजीव कुमार को अपने ज़मीन की विवाद को निपटारा के लिए आवेदन दिया था, लेकिन सबकी मंशा एक ही थी कि दोनों फौजी बॉर्डर पे है, इसका ज़मीन किसी तरह से हथिया लिया जाए। मेरी माँ लड़ती रही, मार खाती रही, कभी एसपी के पास आवेदन लेके गई, कभी एसडीएम के पास आवेदन लेके, कभी डीसी के आवेदन लेके गया, कोई बात नहीं बना। अगस्त महीने में मेरा सीओ साहब मुझे अपनी ज़मीन संबंधी विवाद को सुलझाने के लिए एसडीएम महोदय से बात करते हुए छुट्टी भेजी। मैं जब घर पहुंचा तो मेरे ऊपर भी जानलेवा हमला हुआ, मुझे मारा हुआ जानकर छोड़ के ये लोग भाग गए। मेरा एडमिट हुआ, मीडिया जब इंटरवेन करी, एफआईआर हुआ, कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई, क्योंकि इसके पीछे माननीय विधायक एम दीपिका पांडे सिंह की हाथ रहा। आज मैं बहुत दुखी हूँ और 1 साल हो गए मेरी माँ को मरे हुए, मुझे न्याय के नाम पर कुछ नहीं मिला। जब मेरी माँ का निर्मम हत्या किया गया, पुलिस उस समय भी बोल रही थी कि अगर आप मीडिया के सामने आप आएंगे आपको किसी तरह से का न्यायोचित कार्रवाई नहीं होगा। मेरे साथ वही हुआ। मेरे माँ को मारने वाले, मेरे घर को लूटने वाले 10 से 12 लोग थे। आज भी मेरे ज़मीन पर एसडीएम महोदय के डिसीजन के बाद भी मेरे माँ का हत्यारा किशोर साहब मेरे ज़मीन पर घर बना के रह रहा है, क्योंकि वही सीओ साहब आज एसडीएम साहब हैं। मेरे घर पर तरह तरह की धमकियां दी जा रही है आज भी, क्योंकि मेरे माँ की जांच उसी दरोगा को दिया गया जिसने इतना कुछ करवाया। फलतः कुछ लोगों को षड्यंत्र के द्वारा कॉन्फ्रेंस करा के बाकी बात को बरी कर दिया गया। मैं दोनों भाई, जब मेरी माँ की निर्मम हत्या किया गया, सरहद पर था। मेरे केस और मेरी सहायता किसी ने नहीं की। मैं अपने गण्यमान गोड्डा के सभी वासियों से आग्रह करता हूँ कि माननीय दीपिका पांडे सिंह के सामने हम आर्मी के जवान की कोई औकात नहीं है, लेकिन प्रत्युत्तर आप लोग दें। मैं 2 भाई फौजी था, मैं साल में 2 महीना छुट्टी जाता था। मैंने ऐसा कौन सा उत्पात मचाया समाज में जिसकी मुआवजा मेरी माँ का क्रूर हत्या, निर्मम हत्या था। मेरा घर लूट जाना था। क्या प्रशासन
जो समाज की रक्षा करती है, क्या हम दोनों भाई की माँ की रक्षा कर पाई? क्या किया? क्या मुझे न्याय मिला? झारखंड के एक्स आर्मी ऑर्गेनाइजेशन ने सीबीआई जांच की मांग किया, दीपिका पांडे सिंह पे कार्रवाई की मांग करी, पुलिस को बर्खास्त करने की मांग की, उसके लिए ज्ञापन दिया। मैंने भी निवेदन किया, लेकिन आज तक मुझे सीबीआई जांच नहीं मिला। दीपिका पांडे सिंह जो कांग्रेस की एमएलए थी, मिनिस्टर बन गई। सारे दरोगा इंस्पेक्टर बन गए। एसआई बिमल शर्मा दरोगा बन गया। सीओ साहब एसडीएम बन गए। क्या जवान हम फौज में जो भर्ती होते हैं मरने के लिए होते हैं? वो तो मेरे नसीब में लिखा है, लेकिन क्या हमारे परिवार को भी इस क्रूर और निर्मम प्रशासन का व्यवहार का सामना न्यायोचित है, सहनीय है? मैं गोड्डा के झारखंड के सभी गणमान्य लोगों से निवेदन करूंगा कि मुझे न्याय दिलाएं। मेरी मां का निर्मम हत्या के लिए माननीय दीपिका पांडे सिंह को प्रत्युत्तर दें। मैं अपने देश के रक्षा राज्य मंत्री प्रधानमंत्री